हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लोएस के उत्पादक देश हैं उनके बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पहला कौन सा पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे लोएस्क के उत्पादक देश या विश्व वितरण मान सकते हो या विश्व वितरण। इसके अंदर हमने संचित भंडार पढ़ लिए थे, इसके प्रकार पढ़ लिए थे और उत्पादक देशों में हमने पहला पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हमने पढ़ा ब्राज़ील। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हमने अंदर 4 क्षेत्रों की चर्चाएं की है और ब्राज़ील में हमने 2 क्षेत्रों की बात की है। 2 क्षेत्र ब्राज़ील के, एक तो ब्राज़ीलिया वाला पठार है जहाँ इतनी बड़ा क्षेत्र है और उसके पास में ही यहाँ पे उसके आसपास वाले क्षेत्र ब्राज़ीलिया उच्च भूमि के पास वाला क्षेत्र है। और दूसरा जो हमने क्षेत्र इसमें पढ़ा था वो यहाँ ब्राज़ील के पूर्वी सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बोलिविया के जो सीमा के पास वाले जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों की हमने बात की, जिसमें मायोटोगो प्रकार की क्षेत्र राज्य हैं उसके अंदर। और अब तीसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे, तीसरा जो राज्य है वो है चीन। ठीक है, अगला जो देश है उस देश की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे चीन की। तो आज अपना चीन वाला उत्पादक देश देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से तो क्षेत्र हैं, इसका कितना उत्पादन होता है। चीन जो देश है ये एशिया महाद्वीप में है, एशिया के पूर्वी भाग में है। ठीक है, चीन देश कहाँ है? एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, यानी उत्तर के जो अपना भारत है इसके उत्तर पूर्व में। ठीक है, इसके जो चीन है उसके पूर्वी भाग में देश बने हुए हैं, जिसमें उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया वाला क्षेत्र है, ताइवान वाला क्षेत्र है, हांगकांग है। यहाँ इसके पास में ही जापान देश है और पूर्व में बात करें तो यहाँ प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। चीन है कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में। ठीक है, आगे बात करें इसके अंदर चीन की कि लोएस्क में चीन का कैसा महत्वपूर्ण स्थान है। देखो चीन है वो चीन उसकी आज़ादी, चीन की जब आज़ादी हुई उसके बाद में उसके जो विकास हुआ, यानी तेज़ी से विकास हुआ, किस में हुआ? इसके उत्पादन में हुआ। किसके उत्पादन में? लोएस्क की। चीन की जो आज़ादी हुई उस चीन की आज़ादी के बाद में यहाँ पर लोएस्क में तेज़ी से विकास हुआ। 1980 के बाद में और तेज़ी से विकास हुआ चीन में। 1980 के बाद में, इसकी आज़ादी के बाद में तो विकास हुआ, लेकिन इसमें तेज़ी और आई 1980 के बाद में। यानी कि यहाँ पे बात करें 21वीं शताब्दी की, यानी 2000 के बाद की बात, यानी 21वीं शताब्दी में इसने इतना अधिक विकास कर लिया, इतना अधिक उत्पादन कर लिया कि ये विश्व का प्रथम उत्पादक देश बन गया। अगर इसने 21वीं शताब्दी में इतना कर लिया कि ये विश्व का प्रथम उत्पादक देश बन गया था। कब बना? 2010 में या 12 में विश्व का प्रथम उत्पादक देश बन गया था। ये था वर्ड है, ये बहुत मायने रखता है। पहले बन गया था 2010 में, लेकिन इसने 1/3 उस टाइम में 1/3 उत्पादन किया था इसने। लेकिन अब 2016 में या पिछले कुछ वर्षों में, आज चल रहा है 2020, इसके कुछ पिछले वर्षों में जिसमें 15-16 की बात करें तो उस वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है, इन्होंने इतना अधिक उत्पादन कर लिया कि इसने चीन को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने यहाँ पे इतना अधिक उत्पादन कर लिया कि चीन को ही पीछे छोड़ दिया। अब चीन का उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा चीन है। यहाँ पे बात करें तो 2016 में चीन का उत्पादन, यहाँ पर 2016 की बात करें
तो 2016 में चीन का उत्पादन 3750 लाख टन है, लाख टन। यहाँ पे अगर लगभग अगर करोड़ में बात करें तो 37 करोड़ इसका उत्पादन है। अगर यहाँ पे 51 हो जाता तो ये लगभग आप 38 बताते, यानी कि अब ये 37 करोड़ के आसपास इसका उत्पादन है चीन का। इसमें विश्व का इसमें हिस्सा है लगभग 16%, यानी जो हमने सूची लिखी थी उसमें 16.4% लिखा था, तो लगभग की बात करें तो 16% इसका विश्व में उत्पादन होता है, यानी कुल विश्व के उत्पादन का इसका हिस्सा कितना है, 16.4% इसका क्या है, हिस्सा है। ये बात हम करते हैं चीन के बारे में, इसका उत्पादन कितना होता है, पहले कितना था और अब कितना है। पहले इसका स्थान कितना है, विश्व में पहला स्थान था, लेकिन आज इसका जो उत्पादन में स्थान है वो तीसरा स्थान है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रों की बात करते हैं। चीन के क्षेत्रों में बात करें तो इसके कुल 6 क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व के अंदर लौह अयस्क की उत्पादन या भंडार रखते हैं या उत्पादन करते हैं। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे। चीन का जो मैप है, इस बॉक्स में एक चीन का मैप बना लेते हैं, इसके अंदर इनके 6 क्षेत्रों को दर्शाते हैं। यहाँ पे हम बात करें इसके क्षेत्रों की तो ये है चीन का मैप। ठीक है, इधर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लौह अयस्क का जो बेल्ट है वो इसके पूर्वी भाग में है। यहाँ पे ये लटका हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं कोरिया। क्या बोलते हैं, कोरिया, जिसके अंदर 2 देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ये जो भाग है इसका चीन का निकला हुआ, इसको बोलते हैं शांतुंग प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, शांतुंग प्रायद्वीप। अब इसके अंदर क्षेत्र देखते हैं। ये जो राज्य है यहाँ पे मंचूरिया वाला राज्य है, मंचूरिया है यहाँ पे। क्षेत्रों की बात करें तो पहला क्षेत्र यहाँ पे बात करें, ये वाला क्षेत्र जो मंचूरिया प्रदेश है। दूसरी बात करें यहाँ पे तो उत्तरी चीन की बात करेंगे। तीसरी बात करें यहाँ पे बात करेंगे हम शांतुंग प्रायद्वीप की बात करेंगे। और चौथे नंबर पे यहाँ पे बात करें तो आंतरिक मंगोलिया की बात करेंगे, जो आंतरिक मंगोलिया यहाँ पर है। फिर यहाँ पे मध्य चीन की भी बात करेंगे, और मध्य चीन कहाँ पर है, इस क्षेत्र में है, वुहान वाले राज्य में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य है, वुहान। ठीक है, और छठी बात करेंगे यहाँ पे तो छठी बात करेंगे हम यहाँ दक्षिणी चीन की, जहाँ इस क्षेत्र में ये क्या है, हांगकांग। क्या है, हांगकांग। इसके पास में कांटून है, और यहाँ पे इस क्षेत्र में चुंगकिंग है, चुंगकिंग राज्य है, क्षेत्र का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे संघाई है, संघाई राज्य। ठीक है, तो ये है चीन वाला क्षेत्र। इस चीन वाले क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र का नाम क्या है, मंचूरिया प्रदेश। मंचूरिया प्रदेश पहला। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी चीन, ये मुख्य क्षेत्र है इसकी, उत्तरी चीन। तीसरा क्षेत्र है इसका शांतुंग प्रायद्वीप। ये साथ में मैप आप बनाते चले जाना, शांतुंग प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्षेत्र आपने लिया आंतरिक मंगोलिया का, आंतरिक मंगोलिया। और अगला जो क्षेत्र लिया आपने यहाँ पे मध्य चीन का लिया, वुहान के पास वाला। और छठा लिया आपने यहाँ पे दक्षिणी चीन,
ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चीन के अंदर लौह के भंडार हैं या लौह के खनिज है जहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, ये मुख्य भंडार वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में ही चीन के पृष्ठभूमि में ही लौह तत्व पाए जाते हैं या कच्चा लोहा पाया जाता है, लो एस्क जिसको बोलते हैं, आयरन ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मंचूरिया की बात करें तो मंचूरिया के अंदर हम 3-4 क्षेत्रों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में अंसान, क्षेत्र का नाम है अंसान, आप इनको लिख लेना। यहाँ पे एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है मुकडेन। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र है तिएनसिन। कौन सा क्षेत्र है? तिएनसिन। क्षेत्र है। एक क्षेत्र है यहाँ पे पेंकिंग। यहाँ पे एक क्षेत्र है पाओ ताओ। ठीक है, अब हम सबकी एक साथ बात करते हैं। मंचूरिया प्रदेश है, ये मंचूरिया प्रदेश, इस प्रदेश के ये पूरा क्या है? मंचूरिया क्षेत्र है। इस मंचूरिया क्षेत्र के पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी की बात इसलिए करते हैं कि ये जो लोह एस्क के तत्व हैं ये पथरीली चट्टानों में यहाँ पे पाए जाते हैं। चट्टानों के आंतरिक भागों में जो धरातल के पास में होती है, जिसको खोदने में सरलता होती है, आसानी से खोदा जा सकता है खनन के माध्यम से। तो यहाँ पर इसके पूर्वी पठारी क्षेत्र है ये वाला। इस पूर्वी पठारी क्षेत्र के पास में अंसान से लेकर के, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ अंसान से लेकर के फुसून, इसके पास में ही एक क्षेत्र है फुसून और मुकडेन। यहाँ पे क्या क्षेत्र है? फुसून क्षेत्र है। फुसून और मुकडेन, इन 2 क्षेत्रों तक की एक बेल्ट है। उस बेल्ट में यहाँ पे लौह तत्व के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इस जो क्षेत्र है अंसान वाला, इस मंचूरिया का क्षेत्र कौन सा है? अंसान। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी यहाँ स्टील यंत्र या प्लांट लगा हुआ है। कहाँ पर? इस अंसान में। क्या लगा हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। इसको याद रख लोगी। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? क्योंकि हम अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में स्टील प्लांट की बात आए तो सबसे बड़ा कहाँ पर है? अंसान में है। अंसान कहाँ पर है? मंचूरिया प्रदेश में है, और मंचूरिया प्रदेश कहाँ पर है? चीन में है। तो कोई भी नाम आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? तो वो बनता है यहाँ पे अंसान भी आ सकता है ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में मंचूरिया प्रदेश भी आ सकता है, और आपके ऑप्शन में चीन भी आ सकता है, या चीन का पूर्वी पठारी क्षेत्र भी आ सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। तो पहला क्षेत्र हो गया अपना मंचूरिया प्रदेश। 3 ही बातें याद करनी है। एक तो बात याद करनी है आपको इसके अंदर मंचूरिया प्रदेश में कि ये बात कहाँ से कहाँ तक है, यानी अंसान से फुसून और मुकडेन वाली जो बेल्ट है इसमें लौह या लोह के भंडार है। दूसरी बात इसके अंदर आपको लिखनी है कि यहाँ पर कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? अंसान में है। ठीक है, और आपको इसका मैप बनाना है, मैप में इसकी लोकेशन दर्शानी है। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है। दूसरी बात करें हम उत्तरी चीन की। उत्तरी चीन वाला क्षेत्र यहाँ पे है, ये तिएनसिन से लेकर के पेंकिंग, यहाँ पे मैंने पेंकिंग भी लिखा है, यहाँ पे तिएनसिन भी लिखा है। ये तिएनसिन है, इसके पास वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये पेंकिंग वाला है। तो इससे लेकर के तिएनसिन से लेकर के पेंकिंग तक का जो क्षेत्र है, इसके अंदर 2 क्षेत्र हैं, सुआन हुआ और तांगशान। इसके अंदर 2 क्षेत्र कौन से हैं? सुआन हुआ और तानसान। ये 2 क्षेत्र हैं। ये कहाँ पर हैं? इस तिएनसिन से लेकर के पेंकिंग तक का क्षेत्र है। इसके अंदर 2 क्षेत्र हैं।
या इनके मध्य में मान सकते हो। ये सुआनहुआ और तानसान यहाँ इनके मध्य में क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ पे लौह के भंडार है या लौह खनिज स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तिएन सीन से लेकर के पेंगिंग के क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में 2 क्षेत्र हैं, एक तो सुआनहुआ और एक है तानसान। इन चारों क्षेत्रों में यहाँ पे लौह के खनिज के भंडार स्थित है, यहाँ उत्पादन होता है। चीन का दूसरा क्षेत्र हो गया, उत्तरी क्षेत्र हो गया, या उत्तरी चीन की बात करें 2 क्षेत्र हमने कर लिया। मंचूरिया प्रदेश आपने देख लिया यहाँ पे। उत्तरी चीन की बात करें तो उत्तरी चीन यहाँ पर है। ठीक है, तीसरी बात करें हम शांतुंग प्रायद्वीप की। शांतुंग प्रायद्वीप जो ये आगे बाहर निकला हुआ, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके 3 ओर जल हो। ठीक है, तो इसके 3 ओर जल है यहाँ पे। ये उत्तरी चीन सागर है, यहाँ पर चीन सागर है, तो यहाँ पे इसके तीनों ओर क्या है? जल है। तो ये निकला हुआ भाग है, ये क्या है? शांतुंग प्रायद्वीप है, चीन का शांतुंग प्रायद्वीप। तो इस तीसरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सिनान राज्य है। कौन सा राज्य है? सिनान। सिनान के समीप का जो क्षेत्र है यहाँ पर, इस क्षेत्र में भी इस सिनान के पास में लौह के भंडार स्थित है। ठीक है, चौथी बात करें हम आंतरिक मंगोलिया की। आंतरिक मंगोलिया यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र है आंतरिक मंगोलिया। इस आंतरिक मंगोलिया में स्वायत्त प्रदेश, कौन सा प्रदेश है? स्वायत्त प्रदेश से या स्वायत्त प्रदेश में एक नदी बहती है, हवांगहो। कौन सी नदी बहती है? हवांगहो नदी बहती है। उस हवांगहो नदी के उत्तरी भाग में यहाँ पर एक नदी कौन सी बहती है? ये हवांगहो नदी बहती है। इसके उत्तरी भाग में पाओ ताओ राज्य है। क्षेत्र का नाम क्या है? पाओ ताओ। कहाँ पर है? इस स्वायत्त प्रदेश में है। इस स्वायत्त प्रदेश में एक नदी बहती है, हवांगहो नदी। उस हवांगहो नदी के उत्तर में, इसके उत्तरी भाग में एक क्षेत्र का नाम है पाओ ताओ। इस पाओ ताओ में यहाँ पे खनिज के भंडार स्थित है। ठीक है, अगली बात करें हम 5वें नंबर पे, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम है मध्य चीन। कौन सा क्षेत्र है? मध्य चीन। यहाँ पर मध्य चीन में 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मानसान। 3 क्षेत्रों का नाम है, एक तो मानसान है, यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, मानसान, तापे है और किकीपोंग। ये 3 क्षेत्र हैं। कहाँ पर है 3 क्षेत्र? मध्य चीन में, इस भाग में है, चीन के इस भाग में है। मध्य चीन में 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मानसान है, तापे है और किकीपोंग है। इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ पे लौह खनिज स्थित है। 3 क्षेत्र वापस रिपीट कर रहा हूँ। मध्य चीन में यहाँ पे मानसान, तापे है, किकीपोंग। और जो लास्ट है अपना जो दक्षिणी चीन का जो क्षेत्र है, इस दक्षिणी चीन में यहाँ पे हांगकांग, ये हांगकांग है। इसका पृष्ठ पठारी क्षेत्र, पृष्ठ पठारी जो क्षेत्र है हांगकांग का, पठारी प्रदेश, इस हांगकांग के पठारी प्रदेश में ये जो भाग निकला हुआ है ये है हांगकांग। यहाँ पे क्या है? हांगकांग है, इसके पास में कांटोन इस क्षेत्र का नाम है। यहाँ पे इस क्षेत्र में हांगकांग का जो पठारी भाग है, उस पठारी भाग में चीन के यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार स्थित है। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र मुख्य हैं चीन के अंदर। आपको ये मैप भी बनाना है, आपको ये नाम लिखने हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना भी है। आपको चीन के अंदर क्या क्या बताना है, पहले तो बता देना कि चीन का उत्पादन यहाँ से यहाँ तक पहले तो इतना था और अब इतना है। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर मंचूरिया क्षेत्र है, जो कहाँ से कहाँ तक है? अंशान से लेकर फुसून से मुगडेन वाले बेल्ट में। ठीक है, वहाँ इसके खनिज भंडार हैं। और आप लिख देना अंशान एक एशिया का स्टील प्लांट स्थित है। दूसरा क्षेत्र आप लोगे यहाँ पे, तो दूसरे क्षेत्र में उत्तरी चीन ले लेना, जिसके अंदर टिएन सीन से लेकर के जो यहाँ पे पेंगिंग वाला क्षेत्र है, जिसमें सुआनहुआ और तानसान प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में लौह खनिज के स्थित है, भंडार है। तीसरा प्रदेश आप ले लेना शांतुंग प्रायद्वीप वाला, जिसके अंदर सिनान का जो क्षेत्र है, इसके अंदर शांतुंग प्रायद्वीप के पास में जो सिनान क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे लौह भंडार स्थित है।
और चौथा क्षेत्र आप क्या लोगे, आंतरिक मंगोलिया वाला, जिसके अंदर आप कहोगे कि स्वायत्त प्रदेश वाला क्षेत्र है। उसके यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ह्वांगहो। ह्वांगहो के उत्तर में जो पाओ ताओ क्षेत्र है, उस पाओ ताओ क्षेत्र में यहाँ पे लौह खनिज के भंडार स्थित है। और पांचवा क्षेत्र आप लोगे मध्य चीन का, जिसके अंदर मध्य चीन के अंदर मानसान, तापेया और किकीपोंग 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये जो लौह भंडार स्थित है। और लास्ट क्या लोगे आप, दक्षिणी चीन वाला, जिसके अंदर हांगकांग का पृष्ठ पठारी प्रदेश स्थित है। ये 6 प्रकार के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। अब बात करेंगे हम भारत की। किसकी बात करेंगे हम, भारत की बात करेंगे। ये तो अब तक किसकी बात होगी, इसका उत्पादन कितना है 3750 लाख टन, और विश्व में उत्पादन कितना है यहाँ पर 16.4%। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने भारत की। क्षेत्र का नाम क्या है, भारत। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा चीन और चौथा यहाँ पे बात करें तो भारत। भारत के बारे में सभी जानते हो, सभी जानते हो भारत के बारे में। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं लोह पेटी कहाँ पर है। सबसे पहले बात करें कि विश्व के देशों में भारत का लोह अयस्क है, इसके भंडार में कौन सा स्थान है। हमने सबसे पहले बात की थी, ये तो संचित भंडार पर थे 10 देशों की बात की थी, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने किसकी बात की, फर्स्ट नंबर पे रूस की, और फिर बात की हमने भारत की। तो भारत का स्थान कौन सा है संचित भंडारों में, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। संचित भंडारों में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, ये जो भंडार रखता है विश्व के, जो संचित भंडार में इसका स्थान दूसरा है, तो विश्व में इसका हिस्सा कितना है, हिस्सा कितना है, ये भी बात मायने रखती है। हिस्सा विश्व में इसका है 25%। कितना हिस्सा है, 25%। विश्व के कुल संचित भंडारों का कितना हिस्सा रखता है भारत, 25% हिस्सा रखता है। ठीक है, इसमें जो धातु मिली होती है, भारत के लोह अयस्क में जो धातु होती है, उस धातु में, लोह अयस्क में जो धातु है वो धातु कितनी है, कितनी है, तो यहाँ पे बात आती है 60 से 70% यहाँ पे इसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। जो कौन सा प्रकार का लोहा है, हेमेटाइट प्रकार का लोहा है। कौन सा लोहा है, हेमेटाइट, यानी उच्च कोटि का जो लोहा है वो कौन सा है, हेमेटाइट, जिसके अंदर लोहांश की मात्रा है वो कितनी है, 60 से 70% लोहांश की मात्रा है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ विश्व में इसका उत्पादन लगभग कितना होता है, विश्व में इसका प्रतिशत है 7%। जो हम बात कर रहे थे 6.8 की, तो लगभग अगर इसकी बात करें तो विश्व में इसका प्रतिशत कितना होगा, 7% होगा। समझ गए बात। ये जो भारत है ये इस कच्चे लोहे को, ये जो लोह अयस्क है, इस कच्चे पदार्थ को ये निर्यात करता है, भारत निर्यात करता है। कुछ लोह अयस्क को तो ये अपने ही देश में क्या कर लेता है, खपत कर लेता है, और कुछ लोह अयस्क है उसको ये क्या कर देता है, निर्यात, यानी बाहरी देशों को बेच देता है। और उन बाहरी देशों के अंदर निर्यात करता है वो देश हैं जापान, और किसको करता है, जर्मनी को, यहाँ पे चेक गणराज्य को, और यहाँ पे करता है पोलैंड को, पोलैंड, और यहाँ बात करता है इटली, बेल्जियम, बेल्जियम, रोमानिया, और यह करता है रोमानिया के बाद में यहाँ पर यूगोस्लाविया, और ये बात करता है इसकी हंगरी की। कौन सा, हंगरी। इन देशों की लोकेशन आपको बता देता हूँ। ये देश हैं, इनको ये निर्यात करता है। कौन करता है, भारत। किसका निर्यात करता है, लोह अयस्क का। ठीक है, जापान आपको पता ही है कहाँ पर है, जर्मनी, ये यूरोपीय देश का एक छोटा सा देश है। जो फ्रांस है, फ्रांस के पास में एक देश है जर्मनी। चेक गणराज्य भी यहीं पे है, यूरोपीय कंट्री है। पोलैंड बाल्टिक सागर है, उसके पूर्वी भाग में बेलारूस और पोलैंड वहाँ पे बने हुए हैं। यूक्रेन के उत्तर में
यहाँ पे इटली है, इटली भूमध्य सागर में निकला हुआ प्रायद्वीप है। बेल्जियम है, बेल्जियम हॉलैंड के पास में है, जर्मनी के उत्तर में यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के पास में छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। रोमानिया, रोमानिया कहाँ पर है? रोमानिया बाल्टिक सागर के पास में ही है, बाल्टिक सागर के पूर्वी भाग में। और युगोस्लाविया ये है भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर आप एटलस में इनको देखना। यहाँ पे हंगरी भी वहीं पर है, भूमध्य सागर के पास में, इटली के पास में, यहाँ पे छोटा सा देश है हंगरी। तो इन देशों को ये भारत क्या करता है? लौह का निर्यात करता है। भारत के संदर्भ में आगे बात करें तो आगे के रूप में हम इसमें देखें तो इसके संचित उत्पादन तो कितना होता है? इसके उत्पादन तो 1560 करोड़ टन, लाख टन होता है, ठीक है। उत्पादन तो कितना होता है इसका? 1560 लाख टन। इसका देखो धातु के रूप में, कच्ची धातु है, ठीक है, धातु के रूप में तो इसका भंडार, संचित भंडार 2150 करोड़ टन है, करोड़ टन भंडार की दृष्टि में देखें। और कच्ची धातु के रूप में यानी कच्चा पदार्थ है या कच्ची धातु है वो यहाँ पर 8500 करोड़ टन। देखिए इसका संचित भंडार कितना है भारत का? संचित भंडार धातु के रूप में देखें तो 2150 करोड़ टन है, ठीक है। और कच्ची धातु के रूप में इसका भंडार देखें तो 8500 करोड़ टन इसका भंडार है, ठीक है। तो इस भंडार का उत्पादन कितना होता है भारत में? केवल कितना होता है? 1560 लाख टन ही होता है। भंडार तो बहुत ज़्यादा है, उत्पादन होता है कम यहाँ पर, यानी विश्व की कुल प्रतिशत का 6.8% भाग होता है लगभग, या 7% भाग लगभग होता है। तो यहाँ पे उत्पादन इतना है और इसका भंडार इतना है, जो विश्व के कुल संचित भंडारों का 25% हिस्सा रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर इस क्षेत्रों की बात करें तो इसके मुख्य क्षेत्र जो है भारत के, यहाँ पे जैसे सिंहभूम है, सिंहभूम ये बेल्ट कौन सा है? ये झारखंड उड़ीसा पेटी वाला बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? झारखंड उड़ीसा की लोह पेटी। और इस लोह पेटी के अंदर क्षेत्र कौन से आते हैं उसकी बात करूं तो सिंहभूम है, यहाँ पे मानभूम है, मानभूम, और यहाँ पे क्योंझर है, क्योंझर, यहाँ पर बोनाई है, बोनाई, और यहाँ पर है मयूरभंज। कौन सा? मयूरभंज, यहाँ पे मयूरभंज। इतने प्रकार के क्षेत्र हैं। यहाँ सिंहभूम है, मानभूम है, क्योंझर है, बोनाई है, मयूरभंज है। ये क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो यहाँ पर झारखंड से लेकर के उड़ीसा बेल्ट तक की जो क्षेत्र है, यानी कि झारखंड से लेकर के और उड़ीसा में ये 8 किलोमीटर लंबी पेटी है। कितनी है? 8 किलोमीटर लंबी बेल्ट है, लंबी बेल्ट है जिसके अंदर ये क्षेत्र आते हैं। और इन क्षेत्रों में लौह के उत्पादन होता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्रों के पास में यहाँ पे धरातल से 450 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, यानी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसमें उस पहाड़ी यानी धरातल के समीप होने के कारण इसका जो खनन प्रक्रिया वो आसानी से और सरल हो जाता है, आसानी से और सरल प्रकार से इसका खनन प्रक्रिया किया जा सकता है। यानी कि जो पहाड़ियाँ हैं 450 मीटर ऊंची, उन पहाड़ियों में झारखंड और उड़ीसा बेल्ट वाले क्षेत्र में इसका उत्खनन किया जाता है, ठीक है। क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे झारखंड की, किस किस की बात करेंगे? झारखंड की बात करेंगे, और हम उड़ीसा की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, तमिलनाडु की भी बात करेंगे, और हम एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही करेंगे, और अगला जो भारत के क्षेत्र बच गए उन क्षेत्रों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर झारखंड भी आएगा, जिसके अंदर उड़ीसा भी आएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला, और कर्नाटक और तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ये सारे क्षेत्रों की हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।